नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए नई जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे सभी लोगों ने कहा था कि एपी अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दीजिए और पूरा वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा ठीक है, चलिए वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सत्य जानकारी है। कृपया सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। मैंने पूरी जानकारी वीडियो में सभी लोगों को दी है, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अटल पेंशन योजना एपीवाई योजना का विवरण, ठीक है, की तरफ से ये कमेंट आया था कि अटल पेंशन योजना के बारे में कृपया एक वीडियो बनाइए या जानकारी दीजिए उसके बारे में हमें, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि चलो डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं, पूरा डिटेल में सभी लोगों को जानकारी हम दे देते हैं इसमें। ये सबसे पहले तो क्या है कि प्रस्तावना में क्या दे रखा है इन्होंने, भारत सरकार कामगार गरीब की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने तथा समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं। मैं जो इसमें वीडियो में मुख्य बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, बाकी तो सारी जानकारी सभी लोगों को पता ही रहती है। इस योजना के बारे में हम आपको एक जो जानकारी देने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आप देखिए, पॉइंट है 1.2, ठीक है। सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट में समस्त भारतीयों, विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्गों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की थी। इसीलिए ये घोषणा की गई कि सरकार अटल पेंशन योजना एपीवाई शुरू करेगी, जो कि अंशदान तथा उसकी अवधि के आधार पर पेंशन प्रदान करेगी, ठीक है। ये 2015-16 में ये घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से कि एक ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें सभी गरीब और जो कामगार लोग हैं इन लोगों को पेंशन के रूप में पेंशन के लिए एक योजना शुरू करी जाएगी ताकि लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अटल पेंशन योजना का असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों जो पेंशन निधि विनिमय विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होते हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है पर केंद्रित होगी। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता अपने अंशदान जो एपीवाई में शामिल होने की आयु के अलग अलग होता होगा के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपये प्रतिमाह, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये प्रतिमाह का निर्धारित पेंशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष। इसमें जो एपीवाई में जब अटल पेंशन योजना जो है इसमें आप शामिल कब से होंगे? 18 वर्ष की उम्र से। और कब तक शामिल होने की उम्र है? 40 वर्ष तक। यानी 18 से 40 वर्ष के लोग ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं, 18 से कम के लोग नहीं हो सकते और 40 से ऊपर के लोग, ठीक है। अतः एपीवाई के तहत अंशदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक होगी। यानी अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष तक अपना अंशदान कर सकते हैं। सॉरी, 18 साल के हैं अगर, 18 साल से आप कितने भी 18 साल और 40 के बीच में है तो आपकी एज के हिसाब से, यानी जो आपकी उम्र होगी उस हिसाब से आपका
जो है अंशदान होगा। जैसे आपकी उम्र 18 साल है तो 60 साल की उम्र तक आप जोड़ लीजिए कितना आपका अंशदान हो जाएगा। 42 साल का जो है आपका 18 साल की उम्र से 60 साल तक 42 साल का अंशदान हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये भी दी गई है कि निर्धारित पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, यानी सरकार आपको गारंटी किस चीज़ की देगी कि आपको लाभ इसका मिलेगा, यानी आपको पेंशन 100% मिलेगी। एपीवाई की शुरुआत 1 जून 2015 से शुरू की गई थी। दूसरा बिंदु आता है इसमें एपीवाई के लाभ। इसमें लाभ क्या क्या है, ठीक है। आपके हिसाब से मैंने ये बताया, पूरा डिटेल्ड वीडियो है ये, मतलब इसमें आपको एक एक बिंदु के बारे में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मतलब किसी भी तरह का कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ बता रहा हूँ आपने स्किप कर दिया और समझ में नहीं आया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अभिदाताओं को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में निर्धारित पेंशन यदि वह 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के भीतर शामिल होता है तथा अंशदान करता है। अंशदान स्तर भिन्न होंगे तथा यदि अभिदाता शीघ्र शामिल होता है तो वे कम होंगे और देर से शामिल होता है तो बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 18 साल की उम्र में शामिल हो जाते हैं तो आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से जितना अंशदान होगा वो न्यूनतम होगा और कम होगा। अगर आप 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते अंशदान करेंगे तो वहाँ पर आपका अंश बढ़ जाएगा आपकी उम्र के हिसाब से। अब हम आपको बताते हैं कि एपीवाई की पात्रता क्या है, ठीक है। पात्रता आप देखिए, अटल पेंशन योजना सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुली है। केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र अभिदाता जो 1 जून 2015 था 31 दिसंबर 2015 के बीच की अवधि में एनपीएस में शामिल होते हैं, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य ना हो, जो आयकर दाता ना हो, खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय 15-16 से 19-20 तक कुल अंशदान का 50% या 1,000 रुपये जो भी कम हो, ये सह अंशदान करेगी। स्वावलंबन योजना के 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले अभिदाता इस योजना से बाहर निकलने के विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो वे स्वतः एपीवाई में स्थानांतरित हो जाएंगे। तथापि इस तिथि के बाद योजना चलती रहेगी, लेकिन सरकार का सह अंशदान उपलब्ध नहीं होगा। इसमें एक चीज़ ये दी गई है कि 18 से 40 वर्ष जब आप अपना पेंशन खुलवाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी आप अंशदान करते हैं, जितना भी करते हैं आपकी उम्र के हिसाब से, उतना ही अंशदान आपको सरकार की तरफ से किया जाता है। यानी आपकी उम्र से जैसे अगर 100 रुपये कट रहा है उम्र के आधार पर, तो 100 रुपये आपका कटेगा और 100 रुपये आपको सरकार खाते में जमा करेगी, ठीक है। तो आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो पीडीएफ हमारा जो मैंने खोल कर रखा हुआ है ये 8 पेज का है, ठीक है। इसमें मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो जानकारी है वो कस्टमर की है, कस्टमर के लिए जो आपको कस्टमर को बताना है, समझाना। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं शामिल होने की आयु तथा अंशदान। एपी में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी, ठीक। इस प्रकार एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी। अब नामांकन और अभिदाता भुगतान, इसके बारे में जो है ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा या हमसे जो है आप ले सकते हैं, पीडीएफ आपको दे दूंगा, मैं उसमें पूरा पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ से नीचे लेकर के चलता हूँ, आपको मुख्य बिंदु है वो बिंदु बता देता हूँ जो आपको कस्टमर को बताने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं
चूक हेतु दंड, इन्होंने दंड का प्रावधान भी इसमें दिया है कि एपीवाई के अंतर्गत व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास मासिक आधार पर अंशदान देने का विकल्प होगा, यानी हर महीने आपका अंश कटेगा। ठीक है। देर से हुए भुगतान हेतु बैंकों का अतिरिक्त राशि संग्रह करवाना अपेक्षित होगा। ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रतिमाह से 10 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है, जैसे नीचे दर्शाया गया। यानी 100 रुपये प्रतिमाह के अंशदान हेतु अगर आपका 18 साल की उम्र से 40 साल के बीच में अगर 100 रुपये कटता है तो उसमें 1 रुपये जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं 1001 रुपये से ज़्यादा आपको हम दिखाई देते हैं, जी आपको दिया गया है 1000 रुपये से ज़्यादा। ठीक है, अगर कट रहा है तो 10 रुपये प्रतिमाह आपका दंड भुगतान दिया जाएगा अगर आपका किस्त कटने में लेट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर ये अगला बिंदु जो दिया गया है ये वाला, अंशदान राशि के भुगतान को अवरुद्ध करने के निम्नलिखित अवरुद्ध करने से निम्नलिखित होगा। क्या होगा? सबसे पहला है कि यहाँ पर 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 24 माह के बाद में खाता बंद कर दिया जाएगा। यानी आपका जो अकाउंट है, ये जो जिस अकाउंट से आपका पैसा कटेगा उस अकाउंट के बारे में बात नहीं हो रही है। जो आपका अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलेगा उस अकाउंट के बारे में बात हो रही है कि अगर आपका जो अंशदान है वो आपने कटाया और पहली बार में नहीं कटा, यानी पहली बार में कट गया, अगर आपकी 4-5 किस्तें कट गई, उसके बाद में आपका समय पर भुगतान नहीं हुआ, अगले महीने में किस्त आई, आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, नहीं कटा, ठीक है, तो आप 1 रुपये या 10 रुपये का दंड देकर करा सकते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो 6 महीने तक आपके जब नहीं कटेगी तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा और जब 1 साल पूरा हो जाएगा 12 महीने का तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और जब आपका जो अंशदान है बिल्कुल नहीं पहुंचेगा तो 24 माह के बाद में आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें इन्होंने एक जो बिंदु दिया गया है 15 वाला, छोड़ने तथा पेंशन भुगतान, इस बिंदु के बारे में भी आप देख लीजिए। छोड़ने तथा पेंशन भुगतान यानी 15.1, ये पूरा यहाँ पर आप देखेंगे कि 60 वर्ष पूरा करने के उपरांत अभिदाता गारंटी शुदा मासिक पेंशन आहरित करने हेतु संबद्ध बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यानी आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है और आपका अंशदान समय पर जमा होता रहता है तो आप अपना पेंशन पाने हेतु एक आवेदन जो है बैंक को प्रस्तुत करेंगे कि हमारा 60 वर्ष पूरा हो चुका है, उम्र हमारी 60 वर्ष हो चुकी है, अब हमारे अकाउंट से पैसे कटने नहीं चाहिए और जो हमारा जो जितना पैसा कटा है हमें पेंशन के रूप में आप हमें दिलवाइए। ठीक है। दूसरा आता है 60 वर्ष की आयु से पहले छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी इन्होंने एक योजना इसमें यह दे रखा है कि 60 वर्ष की उम्र से पहले आप इस चीज़ को बंद नहीं करा सकते, यानी छोड़ नहीं सकते। तथापि उसकी अनुमति केवल, यानी इन्होंने एक नियम ये भी दिया है, उसकी अनुमति केवल अपवादित परिस्थितियों अर्थात लाभार्थी की मृत्यु अथवा लाइलाज बीमारी होने पर दी जाएगी। यानी जिस लाभार्थी ने अपना अटल पेंशन योजना खुलाया है ये बंद करने की भी अनुमति इन्होंने मतलब दी है कुछ कारण में। जैसे सबसे पहले ये कारण दिया उन्होंने कि अपवादित परिस्थितियों में, यानी अगर कस्टमर खाता बंद करना चाहता है, अपना बैंक से अपना खाता ही बंद करना चाहता है तब इसे बंद करा सकते हैं, या कस्टमर अपना खाता यहाँ ना खुला करके यहाँ ना रख करके दूसरी कहीं करना चाहता है तब बंद करा सकते हैं। दूसरी चीज़ अर्थात लाभार्थी की मृत्यु, यानी अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, तब आप इसे बंद करा सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि जो वीडियो
मैंने ये बनाया है, सभी लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप कहीं पर समझ में नहीं आया है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो नया बनाऊंगा। और ये मतलब अगर एक ही वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका 2 या 3 वीडियो बना दूंगा। इसमें हर टुकड़े में आपको कोई ना कोई जानकारी बढ़िया सी दूंगा। तो अभी तो मैंने आपको इस योजना के बारे में कुछ बताया है। अब मैं आपको अगला वीडियो बना करके दूंगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक कितना रुपए कटेगा और मतलब किस प्रकार कटेगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि बीसी सखी को अटल पेंशन योजना से क्या लाभ है। अटल पेंशन योजना अगर किसी कस्टमर का करते हैं तो उसमें बीसी सखी को क्या लाभ मिलता है, ठीक है। तो अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी दूंगा। कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।